फौजी इस देश की धड़कन है। अरे धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर सपना है आपका भारतीय सेना में जाने का, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको जनरल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे आपके एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेरे दोस्त हम आपको 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वर्दी दूर नहीं है मेरे दोस्ती, आपकी बार नौकरी लगना है, भारतीय सेना में जाना है। 45 प्लस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है। इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। वो कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मेरे दोस्त, मन से आपको नहीं हारना है। अरे वो कहते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। बस एग्जाम के मेरे दोस्त कुछ ही दिन बचे हैं, चुटकियों के अंदर मेरे दोस्त 1 नवंबर आ जाएगा और भारतीय सेना की वर्दी आपको मिल जाएगी। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। वह तापमान जिसका पाठ्यांकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा भाई -40 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर मेरे दोस्त किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं ऊर्जा का, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय तनाव इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता। एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है मेरे दोस्ती ये आपको बताना है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं निकट दृष्टि दोषी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्त। सभी दोस्त एक बार लाइव चैट में बताएंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये आप सभी को लाइव चैट में बताना है। जितने भी नौजवान सुन रहे हैं बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल अवतल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूध को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है मेरे दोस्ती। घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या श्यान बल, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं अपकेंद्रीय बल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। इसी लगन और जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ना है। सिलेक्शन मान के चलिए आपका डेफिनेटली होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का एसआई एकक है। विद्युत आवेश का एसआई एकक आपको बताना है एम्पियर, कूलम, ESU, केल्विन। ये आपको बताना है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल कूलम इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंगी सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। जो सूर्य के 7 रंग है विविक्य और बेनी आ है पनीला, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इंडियन आर्मी एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट होगा मेरे दोस्ती, बैंगनी इज राइट होगा। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकत्व कम हो। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना गलनांक कम हो मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिकेट की गेंद को किस कोने से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम से 30 दूरी तक जा सके। ये आपको बताना है। क्षैतिज से 60 मीटर का कोण, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ये क्वेश्चन हर बार मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एग्जाम में देखने को मिलता है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त चांदी इज राइट आंसर होगा। विद्युत का चालक है ये मेरे दोस्ती चांदी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, जल, ध्वनि, भूमि। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल व अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, ध्यान रखना ऑप्शन सी इज राइट होगा। उत्तल लेंस ही मेरे दोस्ती आवर्धक लेंस कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि का तारतम्य है ये मेरे दोस्त उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मेरे दोस्त इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। इसे व्यंजक चूर्ण भी मेरे दोस्त कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट होगा। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है? शीशा, NO2, SO2, HG। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा। शीशा है मेरे दोस्त इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है KMnO4 का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में। ये आपको बताना है। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनेशन ऐसे भी आता है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है, तब भी मेरे दोस्त आपको KMnO4 करके आना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा। कीटनाशी के रूप में मेरे दोस्ती KMnO4 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, ये आपको बताना है। हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन। कौन सी गैस अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनोन इज राइट आंसर होगा। जिनोन है ये मेरे दोस्त अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, स्टाइरिन, बीटाडाइन, एथिलीन। ये आपको बताना है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा। आइसोप्रीन का मेरे दोस्त बहुलक है प्राकृतिक रबड़, इसे आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायित रूप से पाया जाता है, ये आपको बताना है। दूसरा बताना है मेरे दोस्त, पहला हाइड्रोजन होता है, आपको दूसरा बताना है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायित रूप से पाया जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं हीलियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। ये आपको बताना है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं समताप मंडली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। समताप मंडल में मेरे दोस्ती ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। ये आपको बताना है। बिजली की इस्त्री मेरे दोस्ती उसको गर्म करने पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त नाइक्रोम इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट होगा, ठीक है। और जो बल्ब होता है मेरे दोस्त, उसका जो तंतु है ये मेरे दोस्त टंगस्टन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का मेरे दोस्त प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने में, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क है? बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं मैग्नेटाइट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, किशोर क्रीम। ये आपको बताना है। जेल का उदाहरण आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं चेहरे की क्रीम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ये आपको बताना है। फॉस्फेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, MIC। ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट। यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट इज राइट आंसर होगा। जल के अंदर मेरे दोस्त सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। बाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? ये आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, इसको नोट कर लेना मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पित्तल किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और शीशा, तांबा और जिंक, तांबा टिन और जिंक। पित्तल किन से बनता है, किन धातुओं का मिश्रण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे तांबा और जिंक, वो बिल्कुल सही बता रहे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, Cu+Zn, ठीक है। इनका रासायनिक सिंबल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? पुनः स्थापित होने वालों की बतानी है 12, 20, 32, 16। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं 12, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे दोस्त सूत्र क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूरा सेशन देखने के बाद। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। जल जनित रोग आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं हैजा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। कुनेन निम्न में से किस से निकाली जाती है? सर्पगंधा, अफीम, सिनकोना, धतूरा। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिनकोना से मेरे दोस्त कुनेन प्राप्त होती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? ये आपको बताना है। विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन सी। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12, ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। विटामिन B12 की कमी से मेरे दोस्ती प्रणाशी तालपता होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा, एस्कारिस, केंचुआ, रेशम कीट। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा मेरे दोस्ती। हाइड्रा के अंदर मेरे दोस्त पर निषेचन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन को अच्छी तरीके से मेरे दोस्त रीड कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि मेरे दोस्ती विटामिन आपको आशीष जी जर सुबह वाली क्लास में कंप्लीट मेरे दोस्त करवा दिए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने ईमानदारी से क्लासें नोट की है मेरे दोस्ती, तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दोगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं घेंगा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा, गोइटर रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मेरे दोस्त मधुमेह रोग होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लार किसके पाचन में सहायक होती है? यहां पर लार करना मेरे दोस्त, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल का दौरा किस कारण से होता है? ये आपको बताना है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, या आघात कारणों में हृदय के कार्य में बाधा आना। ये आपको बताना है। दिल का दौरा किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती।
इस बार भारतीय सेना की वर्दी आपको पहनना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुर्दे का कार्यवाहिक कार्यात्मक यूनिट आपको बताना है मेरे दोस्ती। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी, एक्सोन ये आपको बताना है। गुर्दा, किडनी, वर्कक ये आपको बताना है। इसके कार्यत्मक इकाई बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। तंत्रिका तंत्र के मेरे दोस्त कार्यत्मक इकाई है ये न्यूरॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये आपको बताना है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 190 दिन वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। इससे पहले जितने भी नौजवान लाइव है एक बार प्यार से दिल से आप सेशन को लाइक कीजिए। जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं प्यार से दिल से आप लाइक कीजिए मेरे दोस्ती, क्योंकि कल से हमारा जो पीडीएफ का जो कोर्स होगा वो लॉन्च होगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार जितने भी नौजवान हैं सेशन को आप लाइक कर दीजिए। जितने नौजवान हैं उतने लाइक कर दीजिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे तना वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। आलू भी मेरे दोस्त तने का रूपांतरण है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ऊतक के नख, खून और सिंग बने होते हैं। क्यूटाइड के, काइटिन के, केरोटिन के या ट्यूनिन के, यह आपको बताना है। किस ऊतक के नख, खून और सिंग बने होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं क्रिएटिन के वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है ये आपको बताना है। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापमान, रेडियोधर्मिता, जीवन कणिक क्रिया ये आपको बताना है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा। अम्ल वर्षा इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्त। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 639 इज राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन B2 का अन्य नाम आपको बताना है। थायमिन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लाविन या डेस्ट्रोस ये बताना है। विटामिन B2 का अन्य नाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राइबोफ्लाविन इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र में होते हैं डीएनए, लिपिड, आरएनए और एमिनोमल, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर गुणसूत्र में होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डीएनए और प्रोटीन ऑप्शन सी इज राइट होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, वेरोक्रोम ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वेरोक्रोम वर्ण की वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। और मेरे दोस्त आप सभी के लिए विशेष सूचना है। कल ध्यान रखना मेरे दोस्ती, कल 12 बजे
12 बजे मेरे दोस्त हमारे स्टडी मटेरियल का ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन कल 12 बजे से स्टार्ट होंगे। अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है, मॉडल शीट पेपर PDF वगैरह लेनी है, तो कल 12 बजे हमारी क्लास होगी 5-10 मिनट की। उसके अंदर मेरे दोस्त आपको बताया जाएगा आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कैसे आपको चार्ज परचेज करना होगा, कितना उसकी फीस रहेगी। 1 नवंबर तक मेरे दोस्त आपको रेगुलर उसके अंदर मॉडल शीट पेपर 1 लाइनर क्वेश्चनों की PDF जो टीचर आपको पढ़ाएगा, बहुत ही शानदार मैटर मेरे दोस्त आपको दिया जाएगा। और भी उसके अंदर क्या मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस कल दोपहर 12 बजे आप सभी को आना है, जितने नौजवान अभी सुन पा रहे हैं। अगर आपको लेना है, कोर्स परचेज करना है, तो कल दोपहर 12 बजे आपको आना है मेरे दोस्त। कितने नौजवानों को उसके अंदर ऐड किया जाएगा वो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन कल दोपहर 12 बजे मेरे दोस्ती दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, ये आपको बताना है। यकृत, अस्थि मज्जा, पलिहा, परिशैसिक, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर पलिहा, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं पलिहा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। RBC का निर्माण है ये मेरे दोस्त अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंग्स, WG ग्रेस, जॉन लेथरन, ये आपको बताना है कंप्यूटर का जनक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं चार्ल्स बेबेज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। फाइनली आप बताइए, आप इन टॉप 51 क्वेश्चनों में से अगर 45 प्लस का अगर आपका सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की। और कल दोपहर 12 बजे मेरे दोस्त लाइव आना है आप सभी को उसमें बताया जाएगा कितने दिन तक रजिस्टर्ड और कैसे आपको करवाना होगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी कंटेंट मेरे दोस्त आपको दिया जाएगा। उतना पढ़ के एग्जाम में चले जाना, सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका रोक सकता है। तो मिलते हैं आप सभी को वापिस कल 9 बजे मॉर्निंग में साइंस वाली क्लास होगी। 12 बजे आपको बताया जाएगा कैसे आपको PDF के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो मिलते हैं आपको कल 12 बजे। एक बार सभी दोस्त भारत माता का जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल दोपहर 12 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।